जय नमोस्तु तत्तं च नन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दशः परमतत्पदविन्दिप नम्योऽस्येति गुरुवेशि गुपतिज्ञानशहकार धारण समर्थिं गुरु संसार निवार धम्मजुतौ जिनवरहि हरथति जो भय विनाशि भवजो मम लिन्यानि पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण अर्घ्य ध्रुव शमो शरण्यतपन्य जयवंत 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 अर्घ्य ध्रुव शमो शरण्यतपन्य जयवंत। प्रिय आचार्य प्रभु श्रीमद् जयंतानंद मंगलाचार्य जी महाराज की जय। यहाँ अपना विषय चल रहा भैया उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ। इन प्रयोजनभूत तीन शक्तियों की यहाँ चर्चा चल रही है, जिसमें उत्पन्न अर्थ को अपन ने समझ चुके हैं भैया। आशा, स्नेह और गारव, इन तीनों के मिलाने से जो उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन और उत्पन्न दान, तीन शक्तियों का जो उदय होता है उसका नाम है उत्पन्न अर्थ। अपन ने कल हितकार अर्थ की चर्चा करी थी भैया। हितकार अर्थ में अपन ने लिया था कि आशा बली लाभ उत्पन्न है, वो सॉरी आशा नहीं, आलस बली लाभ उत्पन्न। आशा, स्नेह और गारव, इन तीन के बुलाने से उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न दर्शन और उत्पन्न दान। और हितकार अर्थ में क्या था भैया? आलस बुलाएगा उत्पन्न लाभ, प्रपंच बुलाएंगे उत्पन्न भोग, और विभ्रम बुलाएगी। विभ्रम मतलब जो संशय विभ्रम आदि दोष है, जीव को जो भ्रमित करते हैं, सम्यक दर्शन से विमुख करते हैं। सम्यक ज्ञान में चलमल अगाड़ दोष जिनका परिणमन होता है, उनकी बात चल रही है। वो सॉरी, चलमल अगाड़ लोग नहीं, सम्यक ज्ञान में संशय विभ्रम विमोह रूप जो काम करते हैं, उन दोषों की यहाँ बात चल रही है। यहाँ तारण स्वामी कहना चाह रहा है भैया, हितकार अर्थ अर्थात अपने प्रयोजनी हितकारी जो स्वभाव है, हितकारी जो ज्ञान है, उस हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो। जीव को ये पहचानना पड़ेगा कि मेरे लिए हितकारी ज्ञान क्या है। हितकार अर्थ का मतलब क्या है भैया? हित को प्रकट करने वाला प्रयोजनी ज्ञान अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, हिमकार में केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। इस केवल ज्ञान में शक्ति का मैं स्वामी हूँ। परिपूर्ण केवल ज्ञान की शक्ति मेरे हृदय में है। मैं अपने हित का विचार कर सकता हूँ, मैं अपने कल्याण के लिए अपनी ओर आगे बढ़ सकता हूँ भैया। सरल भाषा में यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, हितकार अर्थ अर्थात उस प्रयोजनी तत्व को, उस हितकारी वस्तु को अपने अनुभव में प्रकट करो। हितकारी ज्ञान अपना ममल स्वभाव है, हितकारी ज्ञान अपना वीतराग पद है। उस हितकारी ज्ञान को अपने अनुभव में प्रकट करो। कैसे प्रकट करें? गुरु महाराज कह रहे हैं, आलस छोड़ो।
जब तक प्रमाद है, जब तक जीव के पास आलस है, वह अपनी स्वसत्ता को ग्रहण करने के लिए उद्यमी नहीं है। जब तक जीव को अपनी स्वसत्ता को प्राप्त करने का भैया बहुमान नहीं है भैया, उसे आलस प्रमाद है, ज्ञान आलस में है भैया, ज्ञान में प्रमाद भरा हुआ है। कैसे प्रमाद भरा हुआ है भैया? कि ज्ञान अज्ञान रूप होने के लिए तो तैयार है, वस्तु स्वभाव से विपरीत विचार करने के लिए तो तैयार है, क्योंकि भावमन क्या है? जीव की अंतर ज्ञान की परिणति भावमन है। तो ये भावमन, ये अज्ञान, ये ज्ञान जो भावमन रूप परिणमित हो रहा, ये अज्ञान में परिणमित होने के लिए तैयार है। प्रमाद आलस का ही नाम है कि संयम व्रत लेने के लिए तैयार नहीं है, नियम लेने के लिए तैयार नहीं है, अपने अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है, अंतर्मुख दशा बनाने के लिए तैयार नहीं। काय के लिए तैयार है भैया? पाप करने के लिए, परिग्रह करने के लिए, प्रमाद के कारण से विपरीत प्रवृत्ति करने के लिए तैयार है, लेकिन यह ज्ञान अपने स्वसन्मुख होने के लिए तैयार नहीं। और जो ज्ञान अपने स्वसन्मुख होने के लिए तैयार नहीं है, उसका नाम है भैया आलस। संसार में भी कहते हैं आलस बुरी बला है। इस संसार में जो आलसी होता है उसे संसार का लाभ नहीं होता भैया। संसार में मान लो कोई आलसी हो, कोई 10 बजे सो के उठता हो, तो उसे कभी सूर्य का उदय देखने ही नहीं मिलेगा भाई, उसे कभी सवेरे का लाभ ही नहीं होगा। कोई काम में आलसी हो भैया, तो उसके काम समय पे नहीं होंगे भैया। कोई अपने कर्तव्य में आलसी हो तो उसका पूरा व्यवहार बिगड़ जाएगा, उसका जीवन सही नहीं चलेगा व्यवहार। तो कोई यदि व्यवहार में यदि कोई आलसी होता है तो अपन उसे कितना धुतकारते हैं, कितनी उपेक्षा करते हैं उसकी। ये तो आलसी है, पड़ा रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं, खाता पीता डल जाता है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, आलसी है, प्रमादी है, कोई काम का नहीं है, निठल्ला है, कितनी सारी बातें करते हैं। लेकिन भगवान जी अपन अपने आत्म स्वभाव को जानने के बाद भी, अपने अंदर में केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति है ऐसा जानने के बाद भी अपन अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करते। अपन कौन है? भगवान आत्मा। अपन के कम आलसी हैं क्या? अपने को कम आलस है भैया? कहना भैया आलस तो बहुत है। बस उस आलस को ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी आलस कह रहे हैं भैया, और कह रहे हैं कि जितना आलस है आपको अपने स्वभाव में रमण करने में, जितनी देर है, जितना प्रमाद है अपनी ज्ञान रूप वृत्ति बनाने में, आपको अपने आत्मा का लाभ नहीं हो रहा है। कल अपने आलस बिली की चर्चा कर ली थी भैया। आज अपने को चलना है प्रपंच बिली। प्रपंच क्या है भैया? प्रपंच, पर में होने वाले परिणमन में जो उलझन है उसका नाम प्रपंच है। प्रपंच किसे कहते हैं? छल कपट मायाचारी राग देश रूप कर्तत्व, मैं करता मैं भोक्ता आदि के जितने भी परिणाम हैं, पर सम्मुख परिणतियां हैं, ये पर्याय का छल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कर्म आवरण रूप अवस्थाएं, इन सबको प्रपंच कहते हैं। आलस किसका नाम है भैया? आलस काय का नाम है? पड़े रहने का, डले रहने का नाम आलस है। स्वभाव को ग्रहण करने के लिए उत्साहित नहीं होना आलस है। प्रपंच काय का नाम है भैया? पर पर्यायों के प्रपंच में उलझे रहने का नाम प्रपंच है। पर में उलझा हुआ ये जीव प्रपंच में रत, पर के प्रपंच में रत है। और भैया पर पर्याय के प्रपंच में रत होके क्या कर रहा है भैया? इंद्रिय विषयों को ही देख रहा है, शवसम भाव को देख रहा है, पर को ही अपना मान के, पर में ही ममत्व भाव करके ये ज्ञान विपरीत परिणमन कर रहा है भैया। ज्ञान स्वभाव से उल्टा चल रहा है। ज्ञान स्वभाव प्रकाशवान है। अपना जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो अंतर ज्योति स्वरूप कोटि सूर्यों से अधिक प्रकाशित ज्योति है। अंतर ज्ञान में, विज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण, केवल ज्ञान स्वभाव रूप अलंकृत शक्ति है। लेकिन भगवान जी जीव छल कपट मायाचारी से पर पर्याय की ओर, पर के प्रपंच की ओर कपट भाव से पर्यायों को छल में लगा हुआ है। कहता क्या है कि भैया हम तो गायक भगवान आत्मा है, और उपयोग कहाँ लगता है? पर्याय की मायाचारी, छल कपट में उपयोग कहाँ लगता है भैया? ये छल रूप पर्यायों को ग्रहण करने। मन कहाँ लगता है? पर पदार्थों की
गटर सटर में, पर पर्याय में जो गटर सटर हो रही है ना, कभी कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है, कोई बे हो रही है, कभी राग आ रहा है, कभी देश आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। प्रपंच प्रपंच प्रपंच, ये सारा जगत प्रपंच है, पर का होने वाला प्रपंच। और छल कपट मायाचारी के परिणाम से ये जीव इन प्रपंचों में बढ़िया आनंद मना रहा है। और आचार्य आनंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया? प्रपंच बिली, प्रपंच को भैया प्रपंच बिलाएंगे और क्या उत्पन्न हो जाएगा भैया? भोग। अंतर आत्मा जो इंद्रियों के प्रपंच से जो मुक्त होगा, उसे अतीन्द्रिय आत्मा का भोग प्रकट हो जाएगा। तो उन्हें अपने सुख को भोगा ही कहाँ रे पागल जी? तू अपने सुख को, अपने सुख को, अपनी शांति को तूने भोगा ही कहाँ आज तक? तूने अपने अंतर में जो समरस है, वीतराग चैतन्य में आत्मा है, समान चैतन्य में परमात्मा, जो अपने ही अतीन्द्रिय सुख का भोगता है, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद को, ऐसे आत्म चतुष्टय को तूने भोगा कहाँ? तेरी दृष्टि तो प्रपंच में लगी रही ना, छल में लगी रही ना। और जीवात्मा जब तक ये दृष्टि छल में है, छल कपट मायाचारी में लगी है, तब तक इस जीव को अंतर शक्ति का बोध नहीं आएगा, अंतर प्रभु का दर्शन नहीं होगा चेतन। और जिस घड़ी, जिस क्षण इस जीव को अंतर प्रभु का दर्शन होगा, उस समय पता लगेगा आहा आनंद 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 और आनंद। एक बार दरस तो कर लो रे अपने चेतन आत्मा। कब तक भ्रमित हो गए रे अज्ञानी जीव? प्रपंच, काय का प्रपंच? पर पर्याय का प्रपंच, छल, काय का छल? पर्यायों का छल। और ये पर्याय छल रही है, प्रपंच रूप ये सारा पुद्गल का परिणमन सामने घट रहा है भैया। विभाव रूप ये सारी परिणति प्रपंच में परिणमित हो रही है, पर पर्याय के प्रपंच में ये सारा परिणमन चल रहा है। ये सारा संसार प्रपंच रूप परिणमित हो रहा है। और इस जीव को देखो, इन प्रपंचों की रुचि है भाई, इन प्रपंचों में रुचि है, इन प्रपंचों में अनुराग है। और आचार्य तारण स्वामी के कहना भैया, प्रपंच बिली उत्पन्न भोग, भोग उत्पन्न हो जाएगा भैया। अतीन्द्रिय आत्मा चतुष्ट भोग में आने लगेगा। एक बार जो हो उसे भोग कहते हैं। जैसे ही तुम प्रपंचों के भाव से हटोगे, अंतरात्मा भोग में आएगा, एक बार अनुभव में आएगा, झट से अपना ज्ञान अनुभव में आएगा, भोग होने लगेगा आत्मा का, बार बार भोग होगा। अर्थात भोग अपने, कभी ज्ञान का भोग होगा, कभी दर्शन का भोग होगा, कभी चारित्र का भोग होगा, नाना गुणों का भोग होगा भैया। और अंतर्भोग, क्षायिक भोग में आत्मा का स्वभाव है। क्षायिक भोग भोग रूप जीव की लब्धि है भैया, लेकिन जीव को अपने भोग का स्वभाव ही नहीं पता, वो अपने आप को भोगने नहीं चाहता। खुद रस कंद है लेकिन अपना लाभ नहीं चाहता, खुद रस कंद है अपना भोग नहीं चाहता। और आचार्य समय ये भी कह रहा है, प्रपंच बिली तो भोग उत्पन्न और विभ्रम बिली तो उपभोग उत्पन्न भैया। और ये तुम विभ्रम अर्थात आत्मा से विपरीत जो परिणति है उसे कहते हैं विभ्रम। जो आत्मा को अपने चैतन्य स्वभाव से विमुख करे, जो आत्मा को अपने चैतन्य स्वभाव से उल्टा लेके जाए, विभ्रम नाम है उसका। जो आत्मा को सत्य में दृढ़ ना होने दे, संशय आदि दोष के परिणाम के साथ जो आत्मा को विपरीत दिशा में ले जाए, उल्टी दिशा में ले जाए, शंका आदि परिणाम होने के कारण जो आत्मा को स्वभाव में दृढ़ ना होने दे, ज्ञान को ज्ञान में स्थित ना होने दे, अपने हित का विचार ना करने दे और जीव को गुमराह कर दे, जीव के परिणति को, जीव के अंतर परिणति को जो गुमराह कर दे, उसका नाम है भैया क्या? उसका नाम है विभ्रम। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, विभ्रम बिली उपभोग उत्पन्न। चेतनात्मा प्रपंच मिलाएंगे तो आत्मा के गुणों का भोग होगा, और विभ्रम मिलाएगा आत्मा यदि विपरीत पर्याय परिणति में भ्रमित नहीं होगी, अपने अपना उपयोग यदि पर पर्याय में चकराएगा नहीं, विपरीत धारणाओं में यदि अपना मन भ्रमित नहीं होगा, तो कह रहे हैं निरंतर उपभोग, बार बार उपभोग होगा आत्मा, उपभोग उत्पन्न हो जाएगा, क्षायिक उपभोग प्रकट हो जाएगा। ज्ञान की साधना है भैया, तारण स्वामी तो ज्ञान की साधना बता रहे हैं। क्या ज्ञान की साधना भैया उनकी? तारण स्वामी की ज्ञान की साधना कहती है कि आलस छोड़ो तो अनादि अनंत जो अपना वीतराग पद है भैया, इसका लाभ प्राप्त करो।
आलस छोड़ो। यदि आलस छोड़ते हो, अपने स्वभाव को ग्रहण करते हो, अपनी वीतरागता को, निज गायक परिणति को स्वीकार करते हो, यदि आलस का त्याग करते हो तो, यदि हे भक्त जीव यदि तुम आलस का त्याग करते हो तो तारण स्वामी का क्या कहना है भैया, तुम आलस छोड़ो और अपने अनंत वीतराग स्वरूप का भोग करो। बस आलस त्यागो और वीतराग शक्ति का उपभोग करो, अर्थात वो सॉरी आलस छोड़ो और अपने वीतराग शक्ति का लाभ प्राप्त करो। लाभ, क्योंकि आलस छूटेगा तो आत्मा का लाभ होगा, ज्ञान का लाभ, दर्शन का लाभ, चारित्र का लाभ, सुख वीर सबका लाभ होगा, आत्म लाभ होगा। सीधी बात है, लाभ अंतराय कर्म का नाश होगा। भोग अंतराय कर्म मिलाएगा कब, कब मिलाएगा भैया, भोग अंतराय कर्म का नाश कब होगा, तो कह ले भैया एक काम करो, प्रपंच से दृष्टि हटाओ, पर प्रपंचों से उपयोग हटाओ और अपने भीतराग तत्व का भोग होना प्रारंभ हो जाएगा। भोग अंतराय कर्म से दृष्टि हटाओ, तो प्रपंचों को छोड़, पर पर्याय के प्रपंचों को छोड़ो और अंतर का भोग प्रारंभ करो। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, विभ्रम विपरीत परिणति को छोड़ो, जो परिणाम आपको भ्रमित करते हैं आपके आत्मा में रमण करने से, जो परिणाम आपको आपके चेतन स्वभाव में डूबने से बाधा पहुंचाते हैं, जो परिणाम आपको आपके वीतराग तत्व की रमणता में आवरण डालते हैं, जिन परिणामों के कारण से ज्ञान विकल्पों में होके भ्रमित हो जाता है, विभ्रम चकरा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, हम क्या करें, वर्तमान भूमिका में करना तो पड़ेगा ही, हमें ऐसा कर हम ऐसा करते तो हैं, ऐसा भोगते तो हैं, ऐसा खाते तो हैं, ऐसा पीते तो हैं। अभी भैया व्यवहारिक दशा में हमारी ऐसी स्थिति तो है। ये सब जितने भी परिणाम आते हैं संशय विभ्रम आदि के, ये विभ्रम भाव जीव के स्वभाव से विपरीत उसकी परिणति को उल्टा परिणमन कराते हैं, उसे अपने स्वभाव में दृढ़ होने से रोकते हैं, उसे अपने स्वभाव की श्रद्धा होने से, ज्ञान को अपने हित का विचार करने से रोकते हैं, ज्ञान को अपने हित के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और क्या करते हैं भैया, विपरीत परिणति को लाके, विपरीत परिणाम को लाके जीव को संदेह आदि के द्वारा भ्रमित कर देते हैं, पर पर्यायों में प्रपंच में उलझा देता है, यह जीव विभ्रम भाव में उलझ जाता है। बस आलसी जीव तो कुछ करते ही नहीं है, तो उसे अपने आत्मा का लाभ कभी नहीं होता भाई। और जो प्रपंच में उलझा रहता है वो करना चाहे भी तो प्रपंच में रत होने के कारण से उसे अंतर का भोग नहीं होता भाई। और ये प्रपंच से भी छूटे तो विभ्रम, ये विपरीत परिणति है, नाना प्रकार के संदेह, नाना प्रकार के विकारी परिणाम, आत्मा से विपरीत उलझन वाली परिणतियाँ, ऐसा करता ऐसा नहीं करता, ऐसा होता ऐसा नहीं होता, ये क्यों हो गया, ऐसा हो जाता, हम यहाँ नहीं यहाँ चले जाते, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसे भाव चल रहे थे ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे होने चाहिए थे ऐसे नहीं हुए, क्या तो बस विभ्रम, नाना प्रकार के विभ्रम, नाना प्रकार के प्रपंच। तो क्या हुआ भैया, प्रपंच रहेंगे तो जीव को अंतर का भोग नहीं होगा और भोग अंतराय कर्म का उदय से जीव पर में लगा रहेगा, तो भैया क्या बोलते हैं विभ्रम होगा, तो जीव भैया क्या करेगा, जीव उपभोग अंतराय कर्म की वजह से पर परिणामों में छल कपट मायाचार्य में रत रहेगा और विभ्रम अर्थात संचय आदि विभ्रम परिणामों में चक्राएगा और जीव को क्या नहीं होगा भैया, जीव को अंतरात्मा का उपभोग नहीं होगा, बारंबार अपनी ध्रुव वीतराग अतिनी शक्ति का उपभोग नहीं होगा, जबकि आत्मा स्वयं अनंत लाभ में है, अनंत भोग में है और अनंत उपभोग में। आत्मा को एक भी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, एक भी पर पर्याय का अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो शादी अनंत काल तक अपने भोग उपभोग में, अपने स्वभाव के लाभ में, जैसे सिद्ध भगवान तिष्ठे हुए हैं, जैसे अरिहंत भगवान अपनी छाया लब्धि में तिष्ठे हुए हैं, वैसे ही ये अपने में स्थिर रहे। चाहे तो अपने ज्ञान में, हितकारी प्रयोजनी ज्ञान में अनंत अपने स्वभाव में आचरण करते हुए, अनंत लाभ में, अनंत भोग में, अनंत भोग में, इनमें आचरण करते हुए ये जीव चिरकाल तक परम सुख को भोगेंगे, परम सुख को चिर स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से। चाहो ये जीव चाहे तो अपने ज्ञान स्वभाव के बल पे, प्रयोजनी ज्ञान स्वभाव के बल पे, वस्तु स्वभाव का प्रकाश करते हुए, यदि ये जीव चाहे तो शाश्वत रूप से, अक्षय रूप से, अनंत काल तक अपने शाश्वत सुख का उपभोग कर सकता है। इतनी पात्रता है इसमें, इस घड़ी, इस क्षण, हितकारी ज्ञान में, प्रयोजनी ज्ञान में। अपना हितकारी जो केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव है ना,
यदि ये जीव इस स्वभाव के अनुभव में लगे, स्वसन्मुखता में लगे, जैसे आत्मा का लाभ भी हो, अतीन्द्रिय आत्मा का भोग और अतीन्द्रिय अनंत गुणों का बार बार उपभोग, निरंतर आत्मा का भोग उपभोग प्रकट हो, या आत्म लाभ प्रकट हो, और ये आत्मा निराकुल निर्विकल्प शुद्ध आनंद में अपने ही मस्ती में मस्त रहे। भैया क्या जरूरत है इसे किसी की? ना स्त्री की जरूरत है, ना पुरुष की जरूरत है, ना परिवार की जरूरत है, ना संसार की जरूरत है, ना समाज की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, ना वैभव की जरूरत है। सब पुण्य पाप का कचरा कूड़ा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आत्मा चाहे तो बढ़िया, जीव चाहे तो बढ़िया अपने शांति में, अपने आनंद में, अपने सहज वीतराग परमानंद में सारी अनंत काल तक मस्त रह सकता है, मस्त। लेकिन भगवान जी आलसी है, पर पर्याय का प्रपंच में उलझा हुआ है, विभ्रम भाव में चकरा रहा है, विपरीत परिणति में उलझा हुआ है। तो भैया इन विकार परिणामों के कारण से इसे अपने हितकारी ज्ञान का विचार नहीं हो रहा, अपने हित करने की कोई भाव, अपने आत्मा का हित करने की मंगल भावना प्रकट नहीं हो रही भैया। अब जब तक अपने आत्महित की, कल्याण की मंगल भावना इसके अंदर से नहीं आ रही, तो करेगा क्या? क्या करेगा? पागल बना हुआ पर में चकराएगा, और क्या करेगा? सुनाई दिया या नहीं दिया? ए भगवान आत्मा क्या कह रहा है? हम जब इस जीव को अपने स्वभाव को सहकार करने की भावना ही प्रकट नहीं हो रही, आत्मा आत्मा चिल्लवा लो सुबह से लेकर रात तक, लेकिन ये क्या कहते हैं, क्या कह रहा भैया? आलस भी है, अपने हितकारी स्वभाव को ग्रहण करने का भाव भी नहीं है, ऊपर से ये प्रपंच, पर्यायों को प्रपंच, पुत्र परिवार धर्म दुकान मकान लाड़ी गाड़ी, ये राग भाव देश भाव कर्तव्य भाव भोक्तृत्व भाव, ये प्रपंच परिणाम, ये बाहर के छल कपट मायाचारी रूप प्रपंच, और इस प्रपंच के साथ, इस संसार का लौकिक प्रपंच के साथ साथ ऊपर से विभ्रम की परिणतियां, उल्टी संशयात्मक विकल्प, विपरीत परिणति, आत्मा से विपरीत भाव परिणाम की दशा। अब आत्मा से विपरीत मायाचारी परिणाम की दशा चल रही है, प्रपंच आदि के भाव चल रहे हैं, छल कपट मायाचारी में अनुराग करके ये जीव परिणमित हो रहा है। अब इससे बोलो कि विभ्रम की उल्टी परिणति चल रही है, अब इससे बोलो कि भैया बीतराग स्वभाव है तेरे पास, तो मालूम क्या कहेगा? भैया आज तक वो हमें मिला नहीं, मतलब उसका लाभ नहीं हुआ। कहेगा भैया आज तक हमने उसको चखा नहीं, मतलब उसका भोग नहीं किया। कहेगा भैया आज तक हम उसमें डूबे नहीं, उसके आनंद में निमग्न नहीं हुए, हमने आज तक उसको बार बार उपभोग में नहीं लिया, बारंबार उसमें हमारा कभी सहकार नहीं हुआ भैया। तो कहाँ से होगा उपभोग, कहाँ से होगा भोग, कहाँ से होगा उसका लाभ? क्योंकि लाभ भोग उपभोग तो तब हो ना जब तुम हितकारी प्रयोजन भूत ज्ञान को प्रकट करो कि मेरे कल्याण के लिए मुझे जड़ विषयों की आवश्यकता नहीं, अपने हित के लिए मुझे जड़ वैभव नहीं चाहिए, अपने हित के लिए मुझे जड़ संपदा नहीं चाहिए, अपने हित के लिए मुझे पर पर्याय परिणाम नहीं चाहिए। तो फिर मुझे अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए मेरे पास मेरा हितकारी ज्ञान है, प्रयोजनी ज्ञान है, और मेरे प्रयोजनी ज्ञान में मेरा वीतराग स्वभाव अनंत लाभ में, अनंत भोग में और अनंत उपभोग में अपनी क्षयिक लब्धियों में विलास करता हुआ बड़ा सुख आनंद से सभी अंतराय कर्म की सारी विकृतियों से मुक्त अपना आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अपने में मस्त है, मद मस्त है, मद मस्त है, आनंद आनंद बरत रहा है। आत्म वेदन में, हितकारी ज्ञान के वेदन में सर्व सुख में अपनी परिणति आनंदित है भैया, किसी की कोई आवश्यकता नहीं। अपन ज्ञान मात्र सत्ता है, ज्ञान आनंद में अपना स्वभाव है, और अपना ज्ञान आनंद में स्वभाव, ज्ञान आनंद में अमृत में स्वभाव अपने अंतर में बरत रहा है। अपने को इस अमृत स्वभाव में रत रहने के बाद किसी और विकारी भाव की, किसी और की आवश्यकता नहीं है। अपन तो बड़े सुखपूर्वक आनंद में रह रहे हैं, ना लेना ना देना, मस्त मगन रहना, आनंद 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 आनंद, कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त चिरानंद 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 और चिरानंद। ऐसा सुख, ऐसा आत्मिक सुख भैया कि ना, कहाँ आप कहाँ आत्मिक सुख की बात कर रहे हैं, कहाँ चैतन्य के सुख की बात कर रहा है? क्यों नहीं है भैया ऐसा चैतन्य का सुख, ऐसा ज्ञान अमृत का सुख क्यों नहीं है? क्यों ना भैया, हितकारी ज्ञान ही नहीं है ना। ज्ञान तो अनिष्ट की
ओर भाग रहा है, ज्ञान तो अनर्थ की ओर भाग रहा है, और ज्ञान अनर्थ की ओर भाग रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, उत्पन्न अर्थ को प्रकट न होने वाले दोष कौन कौन से थे भैया? आशा, स्नेह और कारक। और हितकार अर्थ को प्रकट न होने देने वाले दोष कौन से भैया? कौन कौन से दोष हैं? कौन लगे भैया? आलस्य, प्रपंच और आलस, प्रपंच और विभ्रम। ये विपरीत परिणतियां सम्यक ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने दे रही, सच्चे ज्ञान में आचरण नहीं करने दे रही, ज्ञान को शुद्धात्मा में परिणमित नहीं होने दे रही। ज्ञान का परिणमन अपने शुद्ध स्वभाव में, ज्ञान का परिणमन अपने वीतराग स्वभाव में नहीं होने दे रही ये विपरीत परिणतियां। और जीव आराम से सो रहा है भैया, चैन की नींद सो रहा है, कायम है, अज्ञान में चैन की नींद ले रहा है भगवान जी। यदि न्यायिक तत्व में आके विश्राम करता तो भैया मान लेते कि अब ये तो मुक्ति की ओर जाएगा, लेकिन ये पाखंडी जीव प्रपंच के भाव में, विभ्रम विपरीत परिणतियों में, आलस के भाव में, प्रमाद में, इसमें बढ़िया आराम से हो रहा है। इसे वीतराग तत्व को ग्रहण करने की रुचि नहीं आ रही, इसे लगे नहीं रहा कि शीघ्र ही अपनी वृत्ति ज्ञान में बनाओ, केवल ज्ञान की जय जयकार मचाओ, लगी नहीं रहा सही। शीघ्र ही अपने वीतराग तत्व की केवल ज्ञान में दृष्टि बनाओ, वीतराग ध्रुव पद की केवल ज्ञान में दृष्टि बनाओ, और अपने ध्रुव की जय जयकार मचाओ, ज्ञान में शक्ति की जय जयकार मचाओ, वीतराग ममल स्वभाव की जय जयकार मचाओ, ध्रुव के आनंद की जय जयकार मचाओ। लगाओ लगाओ लगाओ, अंधकार लगाओ, टंकार लगाओ, जोर लगाओ, आत्मा का बल, 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 आत्मा का बल लगाओ, उठाओ। क्या भैया दम ही नहीं है, इसलिए तो भगवान जी, इसलिए तो कह रहा है कि तीन अर्थ की महिमा ही नहीं मालूम जीव को। आज अपना हितकार अर्थ हो गया, कल सहकार अर्थ करके अपन पूरी करेंगे इस चर्चा को। जीवात्मा यहाँ अंतर की रुचि लगाने की बात चल रही है बस भैया। मंगल में मंगल, अपना हितकारी स्वभाव मान जाओ रे। थोड़ा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में आलस्य, प्रपंच, विक्रम इन भाव में उलझे रहे तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा भैया, समीचीन ज्ञान, हितकारी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान आत्मा का वेदन नहीं करेगा, ज्ञान आत्मा का अनुभव नहीं करेगा, अर्थात आत्मा का लाभ नहीं होगा, आत्मा का भोग नहीं होगा, आत्मा का उपभोग नहीं होगा। और जब तक ये तीन गुण प्रकट नहीं होंगे तब तक आत्मा का रस कहाँ से लाओगे? शुद्ध चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा का रस कहाँ से लाओगे? निखालिस परमात्मा का रस कहाँ से लाओगे? कहाँ से पियोगे ज्ञान अमृत की धारा को? कहाँ से पियोगे अतीन्द्रिय रस को? वो जानन हारा, वो चैतन्य ज्ञान में पिंड और ध्रुव आत्मा ही इस अनंत सुख का सागर है चैतन्य। उस ध्रुव आत्मा के सिवा सुख और कहीं ना जग में, सुख कहीं ना और जग में, चैतन्य तेरे भीतराग स्वभाव में है। बस जगाओ अपनी निज आत्मा को, चेतन जगाओ अपनी चेतना, ध्रुवता को, अंतर ध्रुव शक्ति के बोध को। और यदि कहते हो भैया ये नहीं होता तो बस फिर नहीं होता तो फिर क्या मतलब है? हम आपको फिर बोल दे रहा है, क्या कह दे रहा है भैया? हितकार अर्थ, मतलब अर्थ का मतलब होता है प्रयोजनी, और हितकार का मत होता अर्थ होता है हितकारी, हितकारी प्रयोजनी ज्ञान। अब आपको स्वयं पता होना चाहिए कि आपके लिए हितकारी प्रयोजनी क्या है। आप प्रयोजनी किसको मानते हो? आप प्रयोजनी किसको जानते हो? आपके लिए प्रयोजनी है क्या वास्तव में? वास्तव में प्रयोजनी है कौन? वास्तव में प्रयोजनी कहलाता कौन है? वास्तव में प्रयोजनभूत होता कौन है? आपको खुद पता होना चाहिए भैया कि वास्तव में प्रयोजन क्या है, जीव का प्रयोजन क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, उसके प्रयोजन से, उसके प्रयोजनी ज्ञान से उसको कैसा अनुभव होता है, ये जीव को स्वयं अनुभव में आना चाहिए। और जीवात्मा जब तक आपको आपके प्रयोजनी तत्व का बोध नहीं होगा, जब तक आप अपने प्रयोजनी तत्व को अनुभव में नहीं लोगे, तब तक भगवान आत्मा आपको अंतर की शक्ति का भान नहीं होगा। हितकारी ज्ञान ही अंतर्मुख कर सकता है बस।
अच्छा बताओ, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बताना मत बताना, हम ही बता देंगे। एक बार बताओ, आलस, प्रपंच और विभ्रम, ये जो तीन परिणाम हैं, ये जो तीन भाव है, जब तक ये परिणाम आपके अंदर में रहेंगे तब तक आपका ज्ञान क्या कभी हित में आचरण कर पाए? और यदि आपका ज्ञान अपने स्वहित में आचरण कर रहा है तो क्या आलस, प्रपंच और विभ्रम, ये तीन परिणति आपके पास रह पाएंगी? कदापि संभव नहीं है भैया, कदापि संभव नहीं है। यदि आपका ज्ञान अपने हितकारी स्वभाव की सहानुभूति में लगा हुआ है तो ये आलस, प्रपंच और विभ्रम, ये तीन परिणाम, ये तीन दोष कभी आपके जीवन में आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हितकारी ज्ञान मतलब अपने पौरुष को उठाने वाला ज्ञान, पुरुषार्थ को उठाने वाला ज्ञान, स्वानुभव को, अपने स्व अनुभूति को प्रकट करने वाला ज्ञान, शुद्ध आत्मा का जो स्वानुभव है, चैतन्य में वीतराग तत्व का जो स्वानुभव है, उस स्वानुभव को उपलब्ध करने वाला ज्ञान है। भैया, यदि आपको लगन लगे तो आपको ये बात समझ में आए। ए जीव, सुन रहे रे पागल, हे जीवात्मा, तुझे अंतर की सच्ची लगन लगे तो तुझे ये बात समझ में आए। क्या समझ में आए? कि हितकारी ज्ञान मतलब अपने हित में आचरण करने वाला, मतलब अपने पुरुषार्थ को, अपने स्वानुभव को। सम्यक ज्ञान किसे कहोगे? हितकारी ज्ञान किसे कहोगे? जिस ज्ञान में अपने हितकारी स्वभाव का, अर्थात केवल ज्ञान में चतुष्टय शक्ति का वेदन बना हुआ, स्वानुभव बना हुआ, जिस ज्ञान में अपने त्रिकाली परमात्मा की पकड़ मजबूती से बनी हुई हो, जो अनुभव कर रहा हो अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को, अपने ज्ञानानंद स्वभाव को, अपने अनंत स्वरूप को, जो अपनी अंतर्दृष्टि में समेट के रखा हुआ है, जिसको अपना ही वीतराग परम पद स्वानुभव में भा रहा है, वो हितकारी ज्ञान है। और भगवान जी, जिस ज्ञान में कचरा कूड़ा दिखाई दे रहा है ना, संसार का कचरा कूड़ा, राग, विकार, परिणाम, ये हितकारी थोड़ी ना है, ये तो अनिष्टकारी ज्ञान है, अज्ञान है। देखो 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 देखो, इतना समझ रहे हैं अपन, इतना जान रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, फिर भी ऐसे हितकारी ज्ञान के लिए अपनी अंतर परिणति कह रहे कि अरे चलो 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 रे चेतन, अपने सहज आनंद स्वभाव की ओर चलो। अब नहीं रहना इस जग में, अब नहीं कहना इस जग से कुछ, अब तो चलो चलो रे भाई चलो, अपने चैतन्य आनंद की ओर चलो। अंतर लगन लग जाए जिस पल, ज्ञान शक्ति जगमगाती है, और चैतन्य आत्मा, तू स्वयं ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ऐसे केवल ज्ञान का प्रकाश झलकाती है। जाग जाओ रे, जाग जा रहे जीवात्मा, जाग जा रहे भगवान, जाने से पहले जाग जा। कहाँ जाने से पहले? आत्मा तो जरा हमारा विनाशी है, लेकिन आज उत्तम सुयोग, भगवान की वाणी और जिनेन्द्र भगवान का अमृत में उपदेश, जगाने वाले गुरु तारन तरन देव, ये सारे सुयोग मिले हैं। आज जाग जा, और आज नहीं जागेगा तो फिर तू कहाँ जाएगा तुझे पता नहीं लगेगा। इसलिए भैया, आत्मबोध कल्याणार्थी के लिए है। सुन लो भगवान जी, आत्म स्वभाव का बोध यही कल्याणार्थी के लिए कल्याण का कारण है भैया। और हितकारी ज्ञान मतलब अपने कल्याण के अर्थ को देने वाला ज्ञान। भैया शब्द समझ में नहीं आ रहा आपका। अरे आत्मा का हित करने वाला ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान में आत्म स्वभाव वर्तना में हो, वो ज्ञान, जिस ज्ञान में अपना चैतन्य बिंब, निर्विकल्प तत्व, अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा, अनंत लाभ में, अनंत भोग में, अनंत उपभोग में अपने अतीन्द्रिय पद का वेदन जिस ज्ञान में हो, ज्ञान आनंद, वो ज्ञान हितकारी ज्ञान, जिसमें ज्ञान का ही रस हो, वह हितकारी ज्ञान। और जिस ज्ञान में अपने ज्ञान का रस नहीं है, जिस ज्ञान में अपने ज्ञान का वेदन नहीं है, जिस ज्ञान में अपने ज्ञान का परिचय नहीं है, जिस ज्ञान में अपनी ज्ञायक तत्व की ज्ञान में रमणता नहीं है, वो ज्ञान हितकारी नहीं भगवान जी, वो ज्ञान अनिष्ट का मूल है। और जब तक अनिष्ट का मूल है तब तक संसार, घोर संसार, महायात्रा, संसार की महायात्रा, दुखों की महायात्रा। और यदि अंतर में हितमित परिणय वीतराग वाणी को सुन के
यदि आपका ज्ञान, आपकी परिणति अपने स्वसमय में जाती है, अपने आत्मा का लाभ भोग में रमती है, अनंत गुणों में विलास करती है, अपने आत्म गुणों के प्रकाश को आप देखते हो, आपके आत्म गुणों का प्रकाश आपकी दृष्टि में झलकता है, अनंत गुणों में शक्ति, पूर्ण वीतराग शक्ति आपके नजरों में झलकती है, तो भगवान आत्मा आप समझ जाओ कि आनंद 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 अमृत आनंद आनंद अमृत। बस जगा लो रे चेतन, जगाओ 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 जगाओ, जगाओ अपनी आत्मा को। जिन वचनों के गुंजायमान करते हुए, जिन्हें भगवान की वाणी को गुंजायमान करते हुए, वीतराग भगवंतों के वचनों को गुंजायमान करते हुए, इस हितमित वीतराग वाणी को सुन के हितकार अर्थ अपने हित के मार्ग को, अपने हितकारी स्वभाव को उत्पन्न कर लो रे। कि ना भैया क्या क्या कह रहा हो, कुछ समझ से बाहर है, तो बस ऐसे ही ना समझ बने रहो और संसार में जन्म मरण करते हुए, अनंत अनंत संसार में जन्म मरण करते हुए और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दो। दो ही चीजें हैं भैया, दो ही चीजें, या तो आपको आपके हित का बोध आ जाएगा। देखो ये 41 हो गए, 6 लोग सो के उठ गए, इनका आलस खत्म हुआ अब जब पूरी चर्चा हो गई। भगवान जी ठीक है, सबकी अपनी अपनी योग्यता, लेकिन सुनो तो, हितकारी ज्ञान, आलस, प्रपंच और एक चीज क्या, विभ्रम, इन 3 विकारी परिणतियों से मुक्त होने वाला हितमित ज्ञान, जो अपने ज्ञायक स्वभाव से हिल मिल के रहना चाहता भाई, ये बहुत मार्के की बात है। यदि नींद खुली हो तो सुन लो भगवान आत्मा, वैसे तो सो ही रहे हैं क्या, कि जो स्वानुभव में अपनी वीतराग परिणति में हिल मिल के रहे, अपनी वीतराग परिणति में घुल मिल के रहे भैया, घुल जाए, जो अपने जो घुल जाए, जैसे पानी में नमक घुल जाता है ना, एकदम विलायमान हो जाता है ना, वैसे ही अपने कल्याण का विचार ना करना पड़े, अर्थात विचार ना करना पड़े मतलब कोई बुद्धि से एफर्ट नहीं लगाना पड़े, सहज ही भाव आए, अरे मेरे वीतराग तत्व हूँ, मेरा स्वभाव तो आनंद स्वरूप है, सहज ही, इसके लिए कोई को समझाना ना पड़े, कोई को बुझाना ना पड़े, अंतर आत्मा स्वयं अपने हित का विचार करे भैया। मैं तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख का धारी हूँ, ये विभ्रम आदि के परिणाम प्रपंच पर आगे प्रपंच को, आलस को छोड़ के जीव के अंतर में खुद अपने आत्मा के लाभ की भावना, अपने आत्मा के भोग की भावना, अपने आत्मा के उपभोग की भावना, अपनी साधना करने की भावना, साधना करने के लिए रुचि, ये तो जीव को स्वयं उत्पन्न होनी चाहिए, स्वयं के अंतर से खुद जागना चाहिए, तो खुद 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 अपने अंतर के उत्साह पूर्वक जीव को स्वयं भाव आना चाहिए, भगवान जी मेरे लिए तो मेरे हित का ज्ञान, मेरी प्रयोजनी शक्ति, मेरा स्वानुभव जहां बढ़ते वहां है। जीव को तो आलस छोड़ने के लिए खुद तैयार होना चाहिए, लेकिन भैया आलस छोड़ने का भाव तो जीव को स्वयं आना चाहिए, लेकिन जीव देखो कैसा पागल है रे, कितना मायाचारी करता है जीव कि इसे स्वयं आलस को त्यागने का भाव नहीं आता। ज्ञान 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 से कह रहे हैं भैया, बाहर से हम बहुत काम करते हैं, सुबह से उठ जाते हैं, इसका नाम आलस छोड़ना नहीं। ज्ञान कितना आलसी है कि अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने अंतरात्मा की स्वानुभूति के लिए उद्यम नहीं करता, उसके अंतर में उछाल नहीं आता कि मैं ब्रह्म में वीतराग शक्ति हूं। ये प्रमाद, ये अपने आत्मा का बहुमान न आना, आलस में, अज्ञान में पड़े रहना, अज्ञान का परिणमन चल रहा है, अज्ञान के परिणमन में संतुष्ट होकर डले रहना, पड़े रहना, जैसे कि रोड पे कोई भिखारी हो भैया, उसके बाद घर नहीं हो, द्वार नहीं हो, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, नाली बह रही है, बदबू आ रही है, भैया क्या कर रहा है वो, भैया कुछ है ही नहीं, पड़ा हुआ डला हुआ, अपने हित के लिए विचार नहीं कर सकता, वो स्थान छोड़ के नहीं जा सकता, बस पड़ा हुआ डला हुआ, बस पड़ा हुआ लावारिस। ऐसे ही होगा एक ज्ञान, जीव लावारिस की तरह क्या पड़ा हुआ भैया, कि पड़ा हुआ डला हुआ एक कोने में, आलसी पने के में डला हुआ, ये अपने हित के लिए, कल्याण के लिए अपना उत्साह, बहुमान, आनंद और अपनी स्वाभाविक वृत्ति नहीं जगा सकता। ये आलस, जब तक ये आलस है लाभ उत्पन्न, आत्मा का लाभ प्रकट नहीं होगा। बस अंतिम बात है, छोड़ा है हम आपको, आलस समझा दिया हमने, अब फिर नहीं समझाएंगे, अब नहीं आएंगे आलस वापस। ऐसे कहते रहा है क्या क्या आलसी है जीव
कि अपने